पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर के खिलाफ 72 घंटे में तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। सदर मुमलिकत की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बिलावल भुट्टो की भी इजलास में शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 ख्वारिज हलाक। खुदकुश हमले के लिए तैयार की जाने वाली गाड़ी तबाह कर दी गई। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का यकनिकाती एजेंडा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। तुर्क आला हुक्काम की मेजबानी में दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस मैकेनिज्म पर बातचीत। अफगानिस्तान से दहशतगर्द हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तानी तजावीज़ का जायजा। कतर में होने वाले मुज़ाकरात में तय निकात पर अमल दरामद बारे ख्वार। पाकिस्तानी वफ़द में दफ्तर खारजा हुक्काम के साथ सिक्योरिटी हुक्काम भी शामिल। अफगान तालिबान का 7 रुकनी वफ़द नायब वज़ीर दाखिला की क़यादत में शरीक। दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जंगबंदी अमल में आई। कतर में बातचीत के नतीजे में एक दस्तावेज पर दस्तखत भी हुए। दोनों मुल्कों में एक दूसरे की सरहदों के एहतराम की बात तय पाई थी। पाक अफगान सरहदी रास्ते 14वें रोज भी बंद। तुरखम, चमन, गुलाम खान और खरलाची बॉर्डर खुल न सके। हजारों मालबरदार गाड़ियां सरहद के दोनों तरफ मौजूद। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, अब वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़ रहे हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो है वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। मुज़ाकरात से मामला तय नहीं पाते तो फिर अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है। वज़ीर दिफा ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी है। जल्द नतीजा सामने आएगा। भारत के खिलाफ एक जंग लड़ चुके, भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानियों के जरिए लड़ रहा है। गुज़श्ता 4-5 रोज से सरहदी इलाकों में कोई हलचल नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने 40 साल अफगानियों की मेहमान नवाजी की। आज अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। दोहा में जिनसे बात कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान में जवान हुए। समझ नहीं आता इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफगानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। अब जो भी पाकिस्तान आएगा वीज़े के साथ ही आएगा। शोहदा की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। पाक फौज हर लम्हा तैयार है। मैं बलूचिस्तान के भाइयों और बहनों की बात करता हूँ, बच्चों की, तो उसमें मैं कोई यानी जुग्राफियाई तकसीम की बात नहीं कर रहा। पर क्या ऐसी बात हुई, फासले पैदा हुए, शिकायत पैदा हुई, गिले पैदा हुए। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खात्मा हो चुका था। ये है वो जो एक चुपता हुआ सवाल जिसका हमें आज जवाब तलाश करना है। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। जायजा लेना होगा किन वजूहात की बुनियाद पर दोबारा बदअमनी पैदा हुई। बलूचिस्तान दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे क़याम अमन के लिए जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, गुज़िश्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। इत्तेहाद, मोहब्बत और अज़्म से बलूचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, इन्हें तरक्की में शरीक करेंगे। विफाक की रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। सूबों के दरमियान इत्तफाक राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। काहिरा के इत्तेहादिया महल में मिस्री सदर अल फताह अल सीसी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक।
दोनों रहनुमाओं का बाहमी स्ट्रेटेजिक मुफादात से मुताल्लिक मामलात में हम आहंगी और अवामी रवाबित के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर, समाजी और माशी ताउन, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के शोबों में दो तरफा इश्तराकी अमल को बढ़ाने पर इत्तफाक। फरीकैन का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग़ देने में नुमाया किरदार अदा करने का आज़म। फील्ड मार्शल की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार की तारीफ। सदर अल-सीसी ने दुनिया और मुस्लिम उम्मा के अहम उमूर में पाकिस्तान के मुस्बत और फ़ाल किरदार को सराहा। ISPR 5 साल की तवील और मुश्किल पाबंदी के बाद आज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए बराह रास्त प्रवास का दोबारा आगाज़ एक ऐसी मंजिल है जिसे हमने इंतहाई मेहनत, अज़्म और मजबूत इरादे से हासिल किया है। जब हमारी कौमी एयरलाइन पे बैनुल-अक़वामी पाबंदी लगी तो मुल्क के इमेज को शदीद नुकसान पहुंचा। ये बात बाइस फ़ख्र है कि हमने अपने मेयार को इस कदर बुलंद किया कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA को PIA पे एतमाद बहाल करना पड़ा। बरतानिया के लिए PIA की परवाजें 5 साल बाद बहाल। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज 284 मुसाफिरों को लेकर बरतानिया पहुंच गई। मैनचेस्टर में लैंडिंग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैवियट ने फ्लाइट को अलविदा किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर दिफा ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से मुल्क की साख मुतासिर हुई। कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। बरतानिया और यूरोप में सिफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। हमने PIA के मयार को दोबारा बहाल किया। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाजें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है मजीद शहरों में फ्लाइट ऑपरेशन जल्द बहाल होगा। वज़ीर आज़म के बरतानिया के लिए PIA की परवाजों की बहाली पर कौम को मुबारकबाद। कहा कौमी एयरलाइन की साख को कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया। 1 जुलाई 2020 को बरतानिया ने PIA पर पाबंदी आयद कर दी थी। जून 2020 में PTI हुकूमत के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने पायलट्स की डिग्री से मुताल्लिक मुतनाज़ा बयान दिया था। छह माह में पाकिस्तान की सिफारतकारी से खित्ते में नई जहतें मुतारिफ। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी का एतराफ। इस्लामाबाद को खित्ते का सिफारती फातेह करार दे दिया। पाकिस्तान ने अमरीका से ताल्लुकात की बहाली की। तुर्की, मलेशिया, ईरान से मुआहिदे और चीन से ताल्लुकात के फरोग ने नया बाब रकम किया। सऊदी अरब से स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहिदे ने खित्ते में नई सिफारती लहर पैदा की। जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप की 2 घंटे तवील मुलाकात ने ताल्लुकात में नई गर्म जोशी पैदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकातें और गजा अमन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के आलमी असर और रसूख का मजहर बनी। पाकिस्तान ने दाइश खुरासान का दहशतगर्द गिरफ्तार किया जो काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड था। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने पाकिस्तान के इंसदादी दहशतगर्दी ताउन को गैर मामूली और मौसर करार दिया। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्तों में दरार पैदा की। भारत को ट्रंप के पाकिस्तान की तरफ झुकाव से 25 साल सिफारती मेहनत के ज़िया का खदशा है। ट्रंप और मोदी की तल्ख फोन कॉल से अमरीका भारत ताल्लुकात कशीदा हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अमन व अमान की सूरत हाल पर असम्बली इजलास बुलाने का ऐलान। सुहेल आफरीदी की जेर सदारत PTI की सीनियर क़यादत की बैठक। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, जुनैद अकबर, असद कैसर और दीगर की शिरकत। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली गौर। असम्बली इजलास में तमाम साबिक वज़राए आला, गवर्नर, सियासी पार्टियों के कायदीन को शिरकत की दावत दी जाएगी। उलमाए कराम, जिरगा मुशविरान, सिविल सोसाइटी वकला और अहम शख्सियात भी मदऊ होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे और क़यामी अमन के लिए मुतफ़िका हिकमत अमली वज़ा करने पर गौर किया जाएगा।
फजाई आलूदगी वबाले जान बन गई। लाहौर बदतरीन फजाई आलूदगी का शिकार। 220 AQI के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 243 रिकॉर्ड। बीजिंग का 186 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ तीसरा नंबर। फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर, रावलपिंडी और दीगर शहर भी स्मॉग से मुतासर। फजाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत सतह पर पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत।